अस्सलाम वालेकुम। जब मैंने ये काम स्टार्ट नहीं किया था ना तब मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था ऑनलाइन वर्क के बारे में, ठीक है? इससे पहले मैंने ऑनलाइन कई काम देखे फ्री वाले, ठीक है? उनमें मुझे ₹1 भी नहीं मिला। फिर मैं ऐसी अपॉर्च्युनिटी ढूँढ रहा था कि मुझे कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिले, जहाँ पे मैं पार्ट टाइम वर्क करके अर्निंग कर सकूँ, ठीक है? तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अचानक से एक रैंडमली पोस्ट मैंने देखी, ठीक है? और मैंने कॉन्टैक्ट किया उनको। जो कि मेरे स्पॉन्सर थे। मैंने कॉन्टैक्ट किया और उनसे बातचीत की, डिटेल्स वगैरह ली। उन्होंने मुझे बहुत नाइसली तरीके से गाइड किया। उसके बाद मैंने डेली मैं देखता रहा उनकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट के थ्रू और स्टेटस के थ्रू मैं अपडेट होता रहा, ठीक है? तो फिर मेरे माइंड में आया कि यार जब इतने लोग कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? जब इतने लोग कमा रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कमा सकता? फिर मैंने स्टेप लिया अपने लिए, मैंने जॉइन किया और मैंने यहाँ पे आके बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ यहाँ से कमाया भी, ठीक है? सबसे पहली बात तो मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस था कि जब बाकी सब कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। बाकी सब भी इसी दुनिया के हैं, बाकी सब भी मेहनत कर रहे हैं, बाकी सब भी कमा रहे हैं, तो मैं भी कमा सकता हूँ। तो एफ़िलिएट मार्केटिंग का मुझे आज से पहले कुछ भी नहीं पता था। जब मैंने ये काम स्टार्ट किया उससे पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था, ना डिजिटल मार्केटिंग का, ना एफ़िलिएट मार्केटिंग का। ऑनलाइन मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन मैंने देखा, समझा, जब मैंने ये काम जॉइन किया, मैंने सबसे पहले ये इस चीज़ पे मेरा फ़ोकस नहीं था कि मैंने अब जॉइन कर लिया, तो मैं फ़ौरन से मेरी सेल हो जाए और फ़ौरन से मैं पैसे कमाने लग जाऊँ। मैंने सबसे पहले काम को समझा, पूरा 1 दिन मैंने काम देखा। मेरे स्पॉन्सर ने मुझे ट्रेनिंग वीडियो सेंड की, मैंने उसको देखा काम को, समझा काम को कि एक्चुअल में काम है क्या। उसके बाद मैंने जब काम को समझ लिया, फिर मैंने काम स्टार्ट कर दिया। मेरी फर्स्ट डे पहली सेल हो गई थी। उसके बाद दूसरे दिन मेरी सेकंड सेल हो गई थी। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और अल्लाह पाक ने मुझे उस चीज़ का सिला दिया। और उसके बाद मैं डेली 2-3 सेल्स मस्ट कर लेता था अल्हम्दुलिल्लाह। और अब भी मेरा वही पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं कोशिश करता हूँ, मेहनत करता हूँ और अल्लाह पाक का शुक्र है कि मुझे उसका सिला मिलता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ग्रेट। अच्छा, इस चीज से ना आप लोगों को एक चीज बहुत क्लियरली मतलब पता चल रही होगी कि हम ये सोचते हैं कि यार एक लीडर है या एक अभी आज शान आपके साथ सेशन में है, इस सेशन से पहले और बहुत से हमारे साथ टॉप सेलर सेशंस में आते रहे हाँ जी। और आते हैं हमारे साथ। तो हम लोग ये सोचते हैं कि जिस टाइम एक बंदा न्यू भी होता है या बिगनर होता है, हर किसी के माइंड में ये डेफिनेट सी बातें आना ही होता है क्वेश्चन कि यार इनकी शायद किस्मत अच्छी थी या इन्होंने पता नहीं इनको कौन सी ट्रेनिंग ऐसे मिल गई जिसकी वजह से आज इनकी सेल्स हो रही हैं। लेकिन आप लोगों ने जिशान की बातों से भी एक अंदाजा लगाया होगा सबने कि उन्होंने भी किस तरह से मतलब एफिलिएट मार्केटिंग को भी वो नहीं था जानते। उन्होंने भी आपकी तरह ही किसी की पोस्ट देखी जिससे उन्होंने उनसे राब्ता किया, उन्होंने उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी, उन्होंने स्टडी की, उन्होंने कहा एक बहुत अच्छी बात उन्होंने की कि मैंने फौरन से पैसे के पीछे नहीं भागना चाहा। मैंने क्या चाहा कि मैंने पहले लर्निंग को देखा है कि लर्निंग किस तरह से मैं करूं और उस लर्निंग को किस तरह से मैं आगे लेकर चलूं। तो दिस इज द बेस्ट थिंग। जिशान, काइंडली मुझे ये बताइएगा कि अभी तक आपने इस प्लेटफॉर्म से कितना अर्न कर लिया और डेली बेसिस मैंने पे आप माशाल्लाह मिनिमम कितना अर्न कर लेते हैं? डेली बेसिस पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं 9-10 हज़ार रुपया इतना कमा लेता हूँ। मतलब अगर मेरी $17 वाली भी 2 सेल्स हों तो 9000 प्लस मैं कमा लेता हूँ डेली। और जब ज़्यादा से ज़्यादा मैं मैक्सिमम कमाता हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 30-40 हज़ार रुपया मैक्सिमम कमा लेता हूँ यहाँ से। माशाल्लाह, जो ग्रेट। कि इंसान एक फिज़िकल बिज़नेस में भी इतनी जल्दी नहीं कमा सकता। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो जिशान, अभी तक आपने टोटल कितनी अर्निंग कर लिया मार्केटिंग टेक्टिक्स से? मैंने 8000 प्लस अर्निंग कर ली। 8000 प्लस अर्निंग कर लिया, माशाल्लाह। $8000, ठीक है। और आपके हाँ जी। सामने ये वही पर्सन है, इनके पास भी वही दिमाग है और इनके पास, हालांकि टाइम भी मैंने जो फील किया है इनके पास कम होता है दूसरी चीजों की हाँ वजह जी, से ऐसे भी। ही है। लेकिन हाँ अगर जी। फिर भी ये पर्सन डेली बेस पे सेल्स करते हैं और डेली बेस पे कभी ना भी हो वो फर्क बात है, एक दो दिन कभी नहीं भी होते इंसान के से, लेकिन तकरीबन डेली बेस पे इस पर्सन का मुझे पता है कि ये डेली बेस पे तकरीबन सेल करते हैं और सेल करते भी कैसे हैं कि 10 से 20 थाउजेंड ये दिन का कमा लेते हैं। तो लोग बहुत से ऐसे भी हैं जो आज के टाइम में मंथ का भी 10-20 हजार कमाना मुश्किल है। सो इफ दिस गाय कैन डू इट, व्हाई यू कैंट? आप लोग किस तरह नहीं? लेकिन अभी हम क्या करेंगे कि अभी हम जिशान से पूछेंगे कि जिशान, इस तरह का आप कौन सा उस पे जादू करते हो क्लाइंट पे,
या किस तरह की आप दुआ करते हो कि आपके पास जितने क्लाइंट्स आ जाते हैं और आप उनसे कैसे अप्रोच करते हो, क्या आपका तरीका है, फॉलो अप कैसे करते हो, क्या चीज है? तो काइंडली हमें ना, अब आपने बेसिक, यहाँ पर वो बहुत से लोग हैं जो बेसिक से लेकर जिन्होंने आज ही शायद प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया होगा, जिन्होंने कल ज्वाइन किया होगा, ऐसे भी लोग होंगे जिनको एक साल होने वाला है इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन उनकी अर्निंग नहीं हुई। तो ज़ीशान, आपने आज सारों को ये बताना है कि हाँ, देखें अभी एक किसी ने मैसेज किया कि सर ज़ीशान दम करते हैं क्लाइंट पे। तो ज़ीशान आज इसीलिए आज हमारे साथ हैं और इंशाल्लाह ज़ीशान जो है बताएँगे कि क्या दम करते हैं और किस तरह से आप जो है क्लाइंट को बताते हैं, सेल्स प्रोसेस बताते हैं और किस तरह से आप सारी उसको बिज़नेस समझाते हैं, प्रोडक्ट का बताते हैं, ये सारा कुछ आज जो है हमारे साथ ज़ीशान शेयर करेंगे। तो 80 लोग अभी तक हमारे साथ हो चुके हैं और बहुत से लोग अभी ऐसे भी हैं जो अभी भी इस सेशन के अंदर जो है वो नहीं आए। तो जस्ट एक पर्सन ने कहा है कि आवाज नहीं आ रही। सो वेलकम ऑल ऑफ यू जिन्होंने अभी ज्वाइन किया सेशन। हमने ज़िशान की थोड़ी सी ज़िशान भाई से थोड़ी मोटिवेशन ले ली है। वो आप लोगों ने मोटिवेशन मिस कर दिया जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन थी। और लेकिन चलें कोई बात नहीं। अभी सेल्स प्रोसेस ज़िशान भाई बताने वाले हैं। तो अब जो है ज़िशान भाई जी बिल्कुल तहरीम हम कह रही है कि मैजिक जो है ज़िशान साहब के पास। तो अब ज़िशान भाई वो मैजिक बताएँगे। तो ज़िशान भाई आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं बताता हूँ कि कोई भी इंसान है ना, उसको अल्लाह पाक ने एक ज़हन दिया है, एक समझ दी है, ठीक है? हर इंसान को अल्लाह पाक ने सोच समझ दी है कि मैं किस तरीके से अपने आप को कामयाब बना सकता हूँ, ठीक है? आप कोई भी फ़िज़िकल बिज़नेस भी स्टार्ट करते हो ना, तो आप उस पे पहले मेहनत करते हो, ठीक है? आप कस्टमर्स के साथ अच्छा बिहेव करते हो। जब आपकी शॉप पे कस्टमर आता है, आप उसके साथ अच्छा बिहेव करते हो, तो आप उसको कोई भी चीज़ सेल कर सकते हो। कोई निकम्मी से निकम्मी चीज़ भी होगी ना, आप उसे सेल कर सकते हो। और जब आपको ये एक्सपीरियंस नहीं ना होगा, तो आपके पास जितनी मर्ज़ी कीमती चीज़ हो, आप उसे सेल नहीं कर सकते, ठीक है? जब तक वो आपसे मुतमईन नहीं होगा, ठीक है? तो मैजिक इसमें कोई भी नहीं है, मैजिक इसमें यही है कि जो आपके पास जब क्लाइंट आता है ना, मेरे पास जब क्लाइंट आता है ना, तो मैं उसके साथ बहुत पोलाइट तरीके से चलता हूँ, ठीक है? उसको उसकी इन्फॉर्मेशन लेता हूँ ग्रीटिंग मैसेज के थ्रू, ठीक है? वो मुझे अपने बारे में बताता है। फिर मैं उसको बड़ा पोलाइट होके उसे उसे डिटेल सेंड करता हूँ, ठीक है? जब भी हम क्लाइंट को डिटेल सेंड करते हैं ना, तो वो हमारी डिटेल को इग्नोर कर देता है। वो इतना गौर नहीं करता, वो कहता है ये डिटेल्स बहुत ज़्यादा हैं, उसे समझ ही नहीं लगती, ठीक है? तो क्लाइंट कभी भी आपकी डिटेल से मुतमईन नहीं होता है। क्लाइंट डिटेल होता है आपके बिहेवियर से, कि आप उसके साथ कैसा बिहेवियर कर रहे हो। जो आपके पास लोग आते हैं जो कहते हैं कि जी हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। लेकिन जब वो आपका बिहेवियर देखते हैं ना, वो ये देखते हैं कि यार ये बंदा एक रियल है, ये बंदा एक अच्छा इंसान है। वो आपका इखलाक देखते हैं, ठीक है? तो आपके इखलाक के ऊपर ही वो नहीं भी इंटरेस्टेड होगा ना, तो वो आपको कहेगा ठीक है मैं करता हूँ, आप आपके लिए मैं करता हूँ। तो वो आपसे करते ही करता है जॉइन, ये चीज़ है। तो वो आपकी प्रोडक्ट सेल होती ही होती है। इसमें यही मैजिक होता है कि आप प्यार-मोहब्बत से, इज़्ज़त से अगले बंदे के साथ पेश आएँ। जब आप 1 बार पूछ रहा है, 2 बार पूछ रहा है, आप गुस्सा खा जाएँगे या आप उसको कुछ गलत कहेंगे, तो वो कभी भी आपसे जो है प्रोडक्ट नहीं बाय करेगा, आपके साथ काम नहीं करेगा। जब आपका बिहेवियर अच्छा होगा, तो वो बंदा आपका है। आप उसको ये प्लेटफ़ॉर्म छोड़ के आप कोई भी प्लेटफ़ॉर्म पे लाओगे ना, तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा, वो अपनी पॉकेट से पैसे निकाल के लगाएगा। क्यों? क्योंकि आपका उसे इखलाक अच्छा लगा। तो ये मेन चीज़ है जो लोग नहीं समझते। लोग समझते हैं कि हमने जस्ट डिटेल दे दी, ठीक है? अब ये बंदा किसी तरीके से जॉइन कर ले, जो कि नहीं होता। सबसे पहले हमें एक रिलेशन बिल्ड करना होता है क्लाइंट के साथ। जब हम एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर लेते हैं, उसके बाद क्लाइंट आपका होता है। आप जिस तरह मर्ज़ी उसके साथ बातचीत करो, वो आज नहीं, कल नहीं, अगर उसके पास पैसे नहीं भी हैं ना, वो अरेंज करता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ़्ता, वो अरेंज करके आपके पास आता ज़रूर है। ये मेन चीज़ है इसकी। ठीक है। ज़िशान ने एक बात की कि सबसे पहली चीज़ है कि आप अपना प्रोडक्ट जो होता है वो आप खुद हो। एक छोटी-सी एक एग्ज़ाम्पल है कि प्रोडक्ट आप खुद हो जो क्लाइंट को आप बेच रहे हो, ठीक है? जी। आपका बिहेवियर मैटर करता है जो आप क्लाइंट को सेल करते हो, आपका रिलेशन जो आप क्लाइंट के साथ बना लेते हो और वो डेफ़िनेट सी बात है, रिलेशन किसी के साथ भी आपकी बिहेवियर के बेस पे बनता है। जिस टाइम आपका अच्छा बिहेवियर होगा तो डेफ़िनेट सी बात है कि क्लाइंट आप पे ट्रस्ट करेगा। अच्छा ज़िशान मुझे ये बताइएगा
बहुत से लोग कहते हैं कि सर हमें 1 वीक हो गया, 2 वीक्स हो गए, अभी तक सेल नहीं हुई। उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? जी, सबसे पहली बात मैं उनके लिए यही कहूँगा कि लोग जो है ना, जब वो पहली बात तो वो देखते हैं कि लोगों की अर्निंग हो रही है, वो आ जाते हैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे, ठीक है? वो कहते हैं हमें जॉइन करवा दें। उनके माइंड में ये होता है कि हम जॉइन किया, हमें $50 आ जाएँ, हमने जॉइन किया, हमें $17 आ जाएँ, हमने जॉइन किया, हमें $100 आ जाएँ, फ़ौरन से हमारी सेल हो जाए। तो ऐसा कहीं पे भी नहीं होता। पहले आपको एक प्लेटफ़ॉर्म जो आपने जॉइन किया, एक कंपनी आपने जॉइन किया, पहले आपने उस चीज़ को देखना है कि इस कंपनी में है क्या? काम क्या है? ठीक है? हमने करना क्या है? हमारा क्या रोल है इस कंपनी के अंदर और इस कंपनी के रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये सब चीज़ें पहले सोचनी है। काम सोचना है कि काम हमारा है क्या? जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, वो कंपनी है क्या? वो इसलिए सेल्स नहीं होती क्योंकि लोग जो है ना, जॉइन करते साथ वो कहेंगे हमें पेमेंट भेज दो, हम आपको जॉइन करवा देते हैं। तो अगला बंदा जिसको कुछ पता ही नहीं कि ये काम क्या है, वो आपको कहेगा कि ये तो मुझे लूटने चला हुआ है, ये तो मेरे साथ स्कैम करने चला हुआ है। ये जो मुझे कह रहा है पेमेंट सेंड कर दो, मैं आपको जॉइन करवा देता हूँ। तो ऐसे कोई भी आपको पेमेंट सेंड नहीं करेगा कभी भी, ठीक है? ना तो आपसे कभी जॉइन करेगा, ना आपको कभी पेमेंट सेंड करेगा, जब तक उसे पूरा प्रोसेस नहीं पता होगा। उसे कंपनी का कुछ नहीं पता होगा, उसे वर्क के बारे में कुछ नहीं पता होगा, तब तक वो बंदा आप पे ट्रस्ट कभी भी नहीं करेगा। तो जब आपके ऊपर कोई ट्रस्ट ही नहीं करेगा तो आपकी सेल ही नहीं डन होगी। आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, आप चाहे 24-24 घंटे लें डेली, लेकिन आपकी सेल डन नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता काम क्या है और जब क्लाइंट आपसे कोई क्वेश्चन करेगा, आप वहीं पे कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो वो ये समझेगा कि यार ये तो फ्रॉड है, ये तो स्कैम है, ये तो मुझे लूटने के चक्करों में है। तो वो आपसे जो है कट आउट हो जाएगा, आपसे बात ही नहीं करेगा, या तो आपको ब्लॉक कर देगा या आपकी किसी बात पे सीरियस ही नहीं होगा वो। तो ये मेन ठीक है। चीज़ होती है कि सबसे पहले हमें समझना है कि कंपनी है क्या, वर्क क्या है, हमने इसमें क्या हमारा रोल है, हमने क्या इसमें करना है। जब हमें ये चीज़ें पता होंगी तो हमसे क्लाइंट कोई भी क्वेश्चन करेगा, हम उसका आंसर ईज़िली दे सकते हैं। और जब हम उसको ईज़िली पोलाइट होके आंसर देंगे, तो वो देखेगा कि यार ये तो कॉन्फिडेंट होके कह रहा है। तो वो आपसे प्रोडक्ट बाय करेगा और आपसे जॉइन करेगा और आपकी सेल्स डन होगी होगी। बिल्कुल। मतलब आपका ज़िशान के कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने सबसे पहले अपने क्लाइंट को अप्रोच करने से पहले अपनी लर्निंग पे फ़ोकस करें। मतलब हम जल्दबाज़ी कर जाते हैं, जिस टाइम हमने जॉइन किया हमें ये होता है कि जल्दी-जल्दी अब इनकम आना शुरू हो जाए। हम लोग उन लोगों के पीछे भागना शुरू हो जाते हैं जिनकी ऑलरेडी सेल्स हो रही होती हैं, हम उनको देखना शुरू हो जाते हैं कि इनकी भी सेल्स हो रही हैं, हम काम करेंगे हमारी भी। लेकिन हम ये चीज़ नहीं देखते कि जिनकी सेल्स हो रही हैं, उन्होंने लर्निंग पे कितना टाइम दिया है। कितना टाइम उन्होंने लर्निंग पे स्पेंड किया है। उन्होंने कंपनी को देखें अगर आपके पास एक क्लाइंट आया है और वो आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है? रिलेटेड टू कंपनी मुझे आज भी बहुत से लोग हैं जो मुझे ऐसे कुछ क्वेश्चन्स करते हैं, जिनमें मैं देख रहा होता हूँ वो कह रहे हैं सर 4 महीने हो गए हैं, 5 महीने हो गए हैं। पहले मैं इतना अपनी कम्युनिटी के साथ अटैच नहीं था मतलब खुद जो है बात नहीं था कर रहा। लेकिन क्या चीज़ है कि अभी जिस टाइम मैं खुद इन्वॉल्व हुआ अपनी कम्युनिटी के साथ, तो मैंने एक चीज़ फ़ील की कि कुछ लोग हैं जो कहते हैं सर हमारी 4 महीने से सेल नहीं हो रही। तो अभी जब ट्रेनिंग्स हमारी सेशन हुए तो लोगों ने मुझे कुछ मैंने ट्रेनिंग्स में कहा कि आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज मुझे भी बेशक कर लिया करें। मैं जितना हो सका रिस्पॉन्स करूँगा कि किस तरह से आप उनको बेस्ट आंसर दे सकते हैं। तो कुछ लोग ज़ीशान मुझे अभी भी इस तरह के क्वेश्चन करते हैं जिससे मुझे फ़ील होता है कि लिटरली उनको भी बेसिक भी नहीं पता। ठीक है? वो वही यही बात बात है ना, सर एग्ज़ैक्टली, बात यही है कि लोगों को नहीं पता, जो मेंबर्स हैं एमटी पे उनको नहीं पता कि काम क्या है, ठीक है? कई लोग एग्ज़ैक्टली। ऐसे हैं बीच में जिन्होंने अकाउंट बनाए हुए हैं, ठीक है? उनके साथ स्कैम हो चुका हुआ है। अकाउंट उन्होंने बिल्कुल, बनाए हुए हैं, पेमेंट उन्होंने की हुई है, उन्हें इतना नहीं पता कि हमारी एनरोलमेंट भी अप्रूव नहीं हुई, हमारे पास प्रोडक्ट भी नहीं है। वो ऐसे ही बिल्कुल लगे इस हुए हैं काम करने। वो मतलब सिर्फ़ एक कंपनी लिंक के लेके रूल्स वो देखे समझ नहीं रहे है। हैं कि कंपनी के एग्ज़ैक्टली, रूल्स नहीं देखे वो, किसी ने उनके साथ फ्रॉड किया, वो अब उसी लिंक को लेके बैठे हैं, अकाउंट रखा हुआ है उन्होंने, उन्हें इतना नहीं पता कि हमारे अकाउंट में वो प्रोडक्ट अवेलेबल है भी कि नहीं है, जो हमने बाय किया। तो बिल्कुल, ऐसे-ऐसे लोग भी यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले हमें हर चीज़ से खुद पता होना चाहिए हमें कि कंपनी में क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से जो है एफ़िलिएट मार्केटिंग क्या है, कोर्सेज़ क्या हैं, हमारी प्रोडक्ट क्या है। कई लोगों को ये नहीं पता होता हमारी प्रोडक्ट क्या है, ठीक है? कई लोगों ने जॉइन किया हुआ है, उनको ये नहीं पता कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट भी है। वो आके कह रहे होते हैं कि जी, आपने तो हमसे पैसे सिर्फ़ इसलिए ले लिए, प्रोडक्ट कहाँ पे है? प्रोडक्ट तो मुझे मिली ही नहीं, ठीक है? हुँ, या कोई आके मुझे कह रहा था हमारे स्पॉन्सर ने हमसे पैसे ले लिए, हमारे पास प्रोडक्ट है ही नहीं, हमें प्रोडक्ट ही नहीं कोई दी। तो मेन चीज़ हमें पहले समझना है कि प्रोडक्ट है क्या?
प्रोडक्ट फिजिकल है या प्रोडक्ट डिजिटल है। तो ये चीज़ें जब आपको पता होंगी, फिर ही आप काम कर सकते हैं, फिर ही आप कामयाब हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ज़िशान मुझे एक चीज़ बताइएगा, अब हमने ये तो जान लिया हमने लोगों की गलतियाँ थोड़ी-सी हमने फाइंड आउट कर ली हैं, कि ज़िशान ने आप लोगों को जी, बता दिया कि आप लोगों की सेल्स किन रीज़न से नहीं हो रही हैं, ठीक है? मतलब जो लोग कहते हैं जी, कि सर सेल नहीं हो रही, सर मुझे 1 वीक हो गए, 2 वीक हो गए या 3 मंथ्स हो गए या 7 मंथ्स हो गए, उनकी सेल की रीज़न क्या है? वो लोग पहले सिस्टम को अच्छे से जानें। अच्छा ज़िशान मुझे जी। एक और पब्लिक बहुत क्वेश्चन करती है कि सर ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स जो हैं वो कहाँ से हम जनरेट कर सकते हैं? सो काइंडली इसको आप थोड़ा-सा जो है ना ब्रीफ कीजिएगा। जी, मैं आपको बताता हूँ। पहले जो था ना, फ़ेसबुक पे बहुत ईज़िली लीड्स आ जाती थी, ठीक है? पहले फ़ेसबुक मार्केट पे ईज़िली पोस्ट लग जाती थी, वहाँ से बहुत अच्छी लीड्स आती थी, ठीक है? और फ़ेसबुक ग्रुप से बहुत अच्छी लीड्स आती थी। अब जो है ना, काफ़ी लोग अलग-अलग कंपनियों में स्कैम कर चुके हैं, अलग-अलग कंपनियों के नेम से स्कैम कर चुके हैं। तो फ़ेसबुक वालों ने ना रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं ज़्यादातर, मोस्टली रिस्ट्रिक्शंस लग गई हुई हैं। फेसबुक ग्रुप्स में अगर आप पोस्ट करते हो, तो वहाँ पे अगर आपने नंबर दिया हुआ है या आप पिक्चर लगा रहे हो कोई, तो वो आपकी पिक्चर जो एडमिन है ना ग्रुप का, वो अप्रूव ही नहीं करता। इस वजह से लोग जो है अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, पोस्ट करते रहते हैं। वो कहते हैं जी हमने तो 10 ग्रुपों में पोस्ट कर दिए डेली का, लेकिन हमारे पास एक क्लाइंट भी नहीं आया। वो इसलिए नहीं आता क्लाइंट, क्योंकि एक तो आपको पोस्ट करने का तरीका नहीं पता, ठीक है? सेकंड बात ये आ जाती है कि जब आपकी पोस्ट ही अप्रूव नहीं होगी, तो कोई जब किसी के पास पोस्ट जाएगी नहीं, कोई देखेगा ही नहीं, तो आपको कैसे वो जो है कॉन्टैक्ट करेगा, ठीक है? तो उसके लिए मैंने सब लोगों को ऑलरेडी पहले ग्रुप में भी बताया हुआ है कि स्नैपचैट इस टाइम बेस्ट जा रहा है, जिससे आप बहुत अच्छी लीड्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? वो किस तरह, आपने जो स्नैपचैट पे अकाउंट बनाना है, ठीक है? उसमें आपने फ्रेंड्स ऐड करने हैं। जब आप फ्रेंड्स ऐड करोगे, अगले दिन आप अकाउंट ओपन करोगे, वहाँ पे और जो है ना आईडी शो हो रहे होंगे, आप उनको ऐड कर लो, ठीक है? अगले दिन आप ओपन करोगे और आईडी शो हो रहे होंगे, आप उनको जो है ना ऐड करते जाओ। इस तरीके से आप डेली बेसिस पे फ्रेंड्स बढ़ाते जाएँ उसमें। जब आप डेली बेसिस पे फ्रेंड्स बढ़ाएँगे, आप पोस्ट लगाएँगे ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम, डेली $20 to $100 अर्निंग पेमेंट इन जैज़ कैश, इज़ी पैसा बैंक अकाउंट। साथ अपना व्हाट्सएप का नंबर देंगे, तो वो लोग जब आपकी पोस्ट देखेंगे, अब आपके पास 1000 फ्रेंड्स हैं अगर स्नैपचैट के ऊपर, तो उनमें से कम भी 50 लोग तो देखेंगे आपकी पोस्ट, वो आपको कॉन्टैक्ट भी करेंगे। जब वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे व्हाट्सएप के ऊपर, फिर आगे आपको जो तरीकाकार बताया गया, जिस तरीके से हमने लेके चलना है, ब्रॉडकास्ट के थ्रू फ़ॉलो अप करना है, स्टेटस के थ्रू फ़ॉलो अप करना है, तो उस तरीके से आपने उनको डे बाय डे जो है ना मोटिवेट करना है। और अगर आपके पास स्नैपचैट के ऊपर फ्रेंड्स कंप्लीट हो गए हैं 5000, तो आप एक और स्नैपचैट बना लें, उसपे से आप लीड जनरेट करें। तो इस तरीके से आप जितने मर्ज़ी आईडी बना के ज़्यादा से ज़्यादा अवाम ला सकते हैं, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा है सोशल मीडिया के ऊपर। तो आप ये नहीं कह सकते कि यार मेरे पास खत्म हो जाएगी पब्लिक, मेरे पास पब्लिक आएगी नहीं। आपके पास कुछ लोग नहीं आ रहे, आप जब न्यू आईडी बना के पोस्ट लगाएँगे, आपके पास वो लोग आएँगे, तो वही आपके साथ बिज़नेस करेंगे। ये चीज़ है। ठीक हो गया। अब आप लोगों के सामने ज़िशान ने लीड जनरेशन का बेस्ट पॉइंट जो है वो भी एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद अब ज़िशान से पूछेंगे ज़िशान जिस टाइम क्लाइंट आपके पास आ गया, ठीक है? सोशल मीडिया आपकी जी, चैट में आ गया, उसने आपकी एड देख ली, उसने कहा कि ठीक है आई वांट टू नो अबाउट दिस बिज़नेस। हमें फर्स्ट चीज़ जी। क्या पिच करनी चाहिए? क्या डायरेक्टली उनको हमें प्रोडक्ट या बिज़नेस बता देना चाहिए? किस तरह से उनके साथ बात स्टार्ट करनी सबसे चाहिए? पहले जी, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जब क्लाइंट आपके पास आता है, तो आप एक ग्रीटिंग मैसेज उसे सेंड करते हैं, ठीक है? जैसे मैं अपना सेंड करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़ीशान, आई एम एफिलिएट एंड डिजिटल मार्केटर। तो टेल मी योर इंट्रो, ठीक है? उसके बाद वो नेम, ऐज, एजुकेशन, इस तरह की चीज़ें क्लाइंट अपनी बताता है, ठीक है? जब वो हमें बता देता है कि मैंने कभी ऑनलाइन वर्क किया है या नहीं किया, या कुछ भी बताता है, पहले मैं उसकी डिटेल को नोट करता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है, ये बंदा किस नेचर का है, इसकी ऐज क्या है, ठीक है? वहाँ से ही हमें क्लाइंट का पता लग जाता है कि क्लाइंट क्या है, क्या नहीं है, ठीक है? तो जब हम उस मैं उसे कहता हूँ ठीक है, मैं आपको डिटेल जो है ना सेंड कर देता हूँ। जब मैं उसे डिटेल सेंड करता हूँ, तो मोस्टली लोग तो चुप हो जाते हैं, ठीक है? और कुछ लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ लोग आते हैं आके कहते हैं कि जी मुझे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, सॉरी मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, कोई फ्री वाला काम है तो बताएँ। तो ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ, काफ़ी लोग एमटी के मेंबर्स भी ये पूछते हैं आके कि
सर अगर कोई पूछे कि जी इन्वेस्टमेंट नहीं मैं कर सकता, मेरे साथ ऑलरेडी स्कैम हो चुका है, मेरे साथ ऑलरेडी फ्रॉड हो चुका है। तो इस बेस पे आपको ऐसी सिचुएशन में आपको ये करना है, आप उससे कहें नो नो वरीज, आप हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो एफबीआर से अप्रूव्ड है, ठीक है। हमारा ऑफिस फिजिकल सरगोदा में है, तो हीट मॉल में, ठीक है। आप उसको इस तरीके से सेटिस्फाई करें। बाकी उसे आपने ये नहीं कहना कि नहीं आप करें, आप मस्ट करें, आपने उसके पीछे नहीं पड़ना। सबसे पहले आपने उसके साथ हेलो हाय अच्छी रखनी है, हाल-चाल वगैरह पूछना है, अच्छे तरीके से आपने उसे गाइड करना है। फिर वो अगर आपको कहता है कि सारा बिज़नेस जानने के बाद वो कहता है नहीं सॉरी मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, तो आप उससे कहें ठीक है आप मेरा नंबर सेव रखें, मेरे पास कोई फ्री वाली अपॉर्च्युनिटी आएगी तो मैं आपको बता दूँगा। जब आप उसे ये कहेंगे ना तो वो आपका नंबर मस्ट सेव रखेगा। जब आपका वो नंबर सेव रखेगा, तो जब वो डेली देखेगा कि इस कंपनी के अंदर इतने लोग काम कर रहे हैं, इतने लोग पैसे कमा रहे हैं, तो वो हफ्ता देखेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते देखेगा। वो आपको अगले हफ्ते आके कहेगा, "ठीक है, मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैं जॉइन करता हूँ आपके साथ, मैंने करना है ये काम।" तो इस तरीके से जो है ना क्लाइंट को हम डील करते हैं, ताकि क्लाइंट भी ना हमारे हाथ से जाए और हमें भी फ़ायदा हो उससे। ओके। अच्छा, ज़ीशान, हमने जिस टाइम क्लाइंट को डील कर लिया, ठीक है? हमने उनको जी, हम यहाँ तक पहुँच आए हैं कि क्लाइंट अगर हमें इन केस इन्वेस्टमेंट का भी कह देता है। तो अगर जी, हम, क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि कुछ बेसिक लोग भी हैं जिन्होंने शायद आज ही प्लेटफ़ॉर्म जॉइन किया, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? जी, मतलब आपके इंट्रो मैसेज के बाद जब क्लाइंट ने उन जी, इंट्रो मैसेज का रिस्पॉन्स दे दिया, उसके बाद आप उनको अपना जी, बिज़नेस जब समझाना शुरू करेंगे, तो वो किस तरह से समझाना शुरू करेंगे? हमारा बिज़नेस क्या है? किस तरह से है? ये काइंडली एक्सप्लेन कीजिएगा। जी, ठीक है। सबसे पहले बात है कि एफ़िलिएट हम आपने उससे पूछना है कि एफ़िलिएट मार्केटिंग का आपको पता है एफ़िलिएट मार्केटिंग क्या होती है, ठीक है? वो कहेगा जी मुझे नहीं पता एफ़िलिएट मार्केटिंग का। तो उसे आपने बताना है एफ़िलिएट मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है कि आप एफ़िलिएट करते हो, आप किसी का बना हुआ प्रोडक्ट एज़ अ थर्ड पर्सन सेल करते हो, ठीक है? जैसे एक एप्पल कंपनी है, उन्होंने आपको फ़ोन दिया 50,000 का कि आप हमारा ये 50,000 का फ़ोन सेल करवा दें, तो इसके ऊपर हम आपको कुछ कमीशन देंगे, 10% या 15% आपको कमीशन देंगे। आप उनका फ़ोन सेल करवा देते हो, तो आपको कमीशन मिल जाता है 10% या 50%। तो इस तरह आपने एक एफ़िलिएशन की, आपने एक कंपनी का बना हुआ प्रोडक्ट सेल करवाया, मतलब एफ़िलिएट किया, तो आपको उसके ऊपर 10% या 15% कमीशन मिल गया, ठीक है? यहाँ पे ये हमारा बिज़नेस है कि यहाँ पे हमारे पास फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स नहीं है। लाइफ़ में 2 किस्म की प्रोडक्ट्स होती हैं, एक फ़िज़िकल, एक डिजिटल। फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स वो होती हैं, जितनी भी शॉप्स आप देखते हैं बाहर, जहाँ पे उनमें जो कुछ सेल हो रहा होता है, जैसे कपड़े हो गए, शूज़ हो गए, कोई भी चीज़ होगी, मोबाइल फ़ोन हो गया, वो एक फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? जब हम अगर बाय करते हैं ना, हम उन किसी की सेल भी करवाते हैं ना, तो हमें 10% कमीशन मिल जाता है, 15% कमीशन मिल जाता है, लेकिन 100% कमीशन नहीं मिलता हमें। ये जो ऑनलाइन काम है, इसमें हमारे पास डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? डिजिटल प्रोडक्ट्स उन्हें कहते हैं जैसे कोई कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर हो गया, कोई मूवी हो गई, कोई गेम हो गई, कोई कोर्सेज़ हो गए। तो इस तरह हमारी जो प्रोडक्ट्स कंपनी की हैं, इनके अंदर कोर्सेज़ हैं, ठीक है? एक एजुकेशनल कोर्सेज़ हैं, जिनको हम सीख भी सकते हैं और हम उन्हें आगे मल्टीपल टाइम सेल करके अर्निंग कर सकते हैं। तो हमें हर सेल के ऊपर जो है 100% कमीशन मिलता है। जस्ट वन टाइम हमने कोई एक प्रोडक्ट बाय करनी होती है और हम वो बाय कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनी के साथ एनरोल होने के लिए हमें एनरोलमेंट फ़ी पे करनी पड़ती है। जब हम वो फ़ी पे कर देते हैं, उसके बाद हम रजिस्टर हो जाते हैं कंपनी के साथ। तो उसके बाद हमें कोई एक प्रोडक्ट बाय करनी है इन प्रोडक्ट्स में से। जब आप वो एक प्रोडक्ट बाय कर लेंगे, फिर हर सेल के ऊपर आपको 100% कमीशन मिलता है। उसमें आपको 15 या 10% नहीं मिलेगा, आपको हर सेल के ऊपर 100% कमीशन मिलेगा। तो ये बिज़नेस है इसमें। ओके। अच्छा ज़ीशान, अगर मतलब हम जिस टाइम अक्सर एक चीज़ फेस होती है बहुत से क्लाइंट्स को कि आप क्लाइंट से बात कर रहे हो, आप उसको बिज़नेस समझा जी। रहे हो, ठीक है? और उसके दौरान वो कह देता है, "अच्छा, अच्छा, 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 ये वो बंदे फँसाने वाला काम है या रेफ़रेंस बनाने वाला काम है।" हाँ जी, उसका आप क्या बेस्ट आंसर क्या हाँ जी। देते हैं? देखें, बात है कि जब मुझे कोई कहता है ना कि यार ये तो बंदे फँसाने वाला काम है, ठीक है? तो मैं कहता हूँ भाई ये बंदे फँसाने वाला नहीं है काम, ठीक है? ये प्रोडक्ट सेलिंग है, ठीक है? आप प्रोडक्ट लेते हो, आप उसे सेल करते हो और आप अर्निंग करते हो। और जहाँ तक बात आ गई सिर्फ़ चेन सिस्टम चलाने वाला या जॉइनिंग करवाने वाला, तो इसमें ये सिस्टम नहीं है। इसमें आप जस्ट वन टाइम प्रोडक्ट बाय करते हो,
तो आपको ये बेनिफिट होता है कि आप हर बंदे को प्रोडक्ट सेल करके आप अर्निंग बना सकते हो। और जो बंदा आपसे जॉइन कर रहा है, जो बंदा आपसे प्रोडक्ट बाय कर रहा है, वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा रहा है। वो भी जो है इस चीज़ से अपनी लाइफ़ चेंज कर सकता है, प्रोडक्ट को बाय करके आगे मल्टीपल टाइम सेल करके अर्निंग कर सकता है। ये चीज़ है। ओके, गुड आंसर। वेल, अच्छा ज़ीशान, एक क्लाइंट आपसे पूछ लेता है कि चलो ठीक है, अगर मैं जॉइन करता भी हूँ आपके साथ, ठीक है? लेकिन क्या जी। चीज़ है कि आप मुझे क्या इस चीज़ की गारंटी देते हो कि कल को आप मेरी सेल करवाओगे या आप मेरी जगह बेचोगे? तो उसका क्या आंसर करोगे आप? जी, जब मुझे क्लाइंट ये कहता है ना कि मैं जॉइन कर लेता हूँ, अगर मेरी सेल ही ना हुई फिर, तो मैं उसे ये आंसर करता हूँ कि देखो ब्रदर, जब मैंने जॉइन किया था ना, तो अगर मैं तब ये बैठा-बैठा सोचता कि यार पता नहीं मेरी सेल होगी या नहीं होगी, तो मैं बैठा रहता, मैं जॉइन ही ना करता। मैं आज जो कमा रहा हूँ, मैं आज जिस स्टेज पे हूँ, जो अल्लाह पाक ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी है, तो मैं वो ना होता। मैं वैसे ही होता जैसा मैं था। तो कुछ इन्वेस्टमेंट अगर मैंने लगाई, तो मैंने यहाँ से मेहनत की, मुझे खुद पे ट्रस्ट था, मुझे खुद पे बिलीव था। मेरे जो स्पॉन्सर हैं और मेरे जो सीनियर्स हैं, सब ने मेरी हेल्प की, ठीक है? तो आप भी जब जॉइन करते हो, सब सीनियर्स की हेल्प होती है, मेरी हेल्प होती है, तो हम आपको इस काबिल बना देते हैं कि आप कमाने लायक बन जाओ। बाकी आपके अपने ऊपर होता है कि आप मेहनत करते हो कि नहीं करते। जब आप 100% मेहनत करते हो ना, तो अल्लाह पाक आपको उसका सिला देते ही देते हैं। तो जब मैं इतना बताता हूँ ना उसको, तो क्लाइंट सैटिस्फाई हो जाता है कि हाँ, ये बाकी बात ठीक कह रहा है। और बाकी कोई भी मैं उन्हें ये बात करता हूँ कि कोई भी बिज़नेस आप स्टार्ट करते हो, तो आप पहले यही सोचते रहो कि पता नहीं मेरे से होगा या नहीं होगा, तो आप कभी भी कोई बिज़नेस नहीं स्टार्ट कर सकते, आप कभी भी कोई काम नहीं कर सकते। तो आपको रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क लेके खुद पे एतमाद होना चाहिए आपको कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। फिर आप इंशाल्लाह कामयाब होते ही होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोगों को ये इश्यू आ रहा है, ये क्वेश्चन भी आया कि क्लाइंट जो हैं वो ये कहते हैं कि आप मेरी जगह भी इन्वेस्ट कर दें, तो जिस टाइम मेरी फर्स्ट सेल होगी तो मैं आपको रिटर्न कर दूँगा। इसका क्या बेस्ट आंसर होना चाहिए? जी, देखें इस तरह मुझे भी बड़े क्लाइंट्स आके कहते हैं कि आप मेरी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कर दें, तो जब मैं कमाऊँगा तो मैं आपको रिटर्न कर दूँगा, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ में कुछ भी फ्री नहीं है, ठीक है? आप कहीं पे भी जाते हो, कोई स्किल सीखने जाते हो, कोई काम करने जाते हो, तो आपको कुछ पे करना पड़ता है। आप स्कूल पढ़ते हो, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, आपको उसकी फ़ी पे करनी पड़ती है, ठीक है? तो ये एक इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आपको सिखाया भी जा रहा है और आपको कमाने लायक भी बनाया जा रहा है। तो आपको कुछ तो पे करना है अपने लिए। आप और जगहों पे इतने पैसे वेस्ट कर देते हैं, कोई खाने-पीने पे लगा दिए, दोस्तों के साथ उड़ा दिए। यहाँ तक करके आप फ़ोन भी लेते हो, अपना मोबाइल फ़ोन जो आपके पास है, उसके लिए भी आपने पे करके ये बाय किया। तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पे आप अर्निंग कर सकते हो और अपनी लाइफ़ चेंज कर सकते हो, वहाँ पे आपको कुछ इन्वेस्ट ना करना पड़े। तो आपके कहने पे मैं इन्वेस्ट कर भी दूँ, तो आपके अंदर वो जोश और जुनून नहीं होगा जब तक आपने अपने पैसे लगा के इन्वेस्ट करके आपने स्टार्ट नहीं किया होगा, आपके अंदर वो एनर्जी नहीं होगी। तो इसलिए आपको मस्ट पे करना है पहले और खुद से करना है। जब आप खुद से पे करेंगे, आपको जो है अपने ऊपर होगा कि मैंने इस पैसे को डबल करना है, ट्रिपल करना है, मैंने इस पैसे से कुछ पैसा बनाना है और मैंने यहाँ से सीखना है, तो फिर ही आप कर पाओगे। एग्ज़ैक्टली, बिकॉज़ नथिंग इज़ फ्री। वेरी गुड आंसर। अच्छा, अब मुझे ज़ीशान ये बताइएगा कि दिन के अंदर आपको एक, अगर आप चाह रहे हो कि मैंने एवरेज, जैसे आप एक दिन में एक सेल कमोबेश निकाल लेते हैं, ठीक है? तो अगर आपको वो चीज़ जी, करनी है, तो आपको डेली बेसिस पे कितने क्लाइंट्स मिनिमम डील करने होंगे? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बताते हैं कि सर मेरी 4 महीने सेल नहीं हुई, लेकिन जिस टाइम उनसे पूछता हूँ मैं कि जी। कितने क्लाइंट से आपने अभी तक बात की, तो बताते हैं 4 मंथ्स में मैंने 7 या 8 लोगों से बात की। तो आपने ये बताना है कितने रिजेक्शंस देखनी पड़ती हैं और कितने क्लाइंट से डील करना पड़ता है? देखें, बात है कि इस वर्क में ना हमारे ऑनलाइन वर्क में हमें ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स इकट्ठी करनी होती हैं, ठीक है? अगर हम 10-15 लोगों को लेके बैठे रहेंगे, तो हम वहीं बैठे रहेंगे। हमें अगर कोई हमारे पास लोग आए हैं, हमने उन्हें डिटेल्स दे दी हैं, ठीक है? हमने उनके ऊपर ही नहीं बैठे रहना कि हमारी सेल इन यहीं से डन होगी। हमने आगे मेहनत करनी है, हमने अपनी पोस्टिंग बढ़ानी है, हमने अपनी एडवर्टाइज़मेंट ज़्यादा से ज़्यादा करनी है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स आएँ। जब हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स होंगी,
तो उन्हीं लोगों में से जो है आपके पास लोग आएँगे और आपसे प्रोडक्ट बाय करेंगे और आपके साथ वर्क करेंगे। अगर आप 10, 15, 20, 25 लोगों को ही लेके 4 महीने, 5 महीने लगाएँगे, तो आपकी कोई भी सेल डन नहीं होगी। लेकिन जब आप सोचेंगे कि डेली के हम अपनी लीड्स बढ़ाएँ, अपनी आवाम को बढ़ाएँ, डेली के आपके पास 20 बंदे न्यू आ रहे हैं, तो जब आपके पास 20 बंदे न्यू आए हैं, वो 1 हफ्ता देखने में लगाएँगे, आप मोटिवेट होने में लगाएँगे, आपके स्टेटस, आपके ब्रॉडकास्ट लिस्ट से काम को समझने में लगाएँगे। तो जो आपके पिछले 20 लोग होंगे ना, वो 1 वीक के अंदर समझ चुके होंगे कि वर्क क्या है और मोटिवेट हो चुके होंगे और वही 20 में से आपके पास 5-7 लोग जो हैं आपके साथ बिज़नेस करेंगे, आपसे प्रोडक्ट बाय करेंगे, वो ही आपकी सेल होगी। तो मैं इस तरीके से लेके चलता हूँ कि न्यू लीड्स भी मैं साथ-साथ जमा करता रहता हूँ। ये नहीं करता कि मेरे पास तो अवाम बहुत पड़ी हुई है, मैं उसी को लेके चलूँ, मैं उसी उन्हीं के ऊपर बैठा रहूँ, तो फिर मेरी सेल डन कभी भी ना हो। हमारी सेल मेरी अगर सेल डेली डन होती है, तो मैं इसी तरीके से लेके चलता हूँ कि आज मेरे पास 20 लोग आए हैं, मैंने उन्हें डिटेल्स प्रोवाइड की हैं, तो जो मेरे पिछले लोग हैं 2-3 दिन पहले के, उनमें से मेरी कोई एक सेल डन हो जाती है। तो इस तरीके से मैं अपनी लीड्स को लेके चलता हूँ। दैट्स ग्रेट। अच्छा, ज़ीशान, एक और क्वेश्चन है कि जिस टाइम हम स्टार्टअप लेते हैं बिज़नेस में, अभी हमारी ज़ीरो सेल हुई होती है, तो लोग बहुत से क्वेश्चन ये करते हैं कि जी, सर हमें ये चीज़ फेस होती है कि लोग कहते हैं आपने खुद तो अभी कुछ कमाया नहीं, आपने कितने पैसे कमाए? तो उनको कैसे हाँ आपने जी, टैकल करना है? हाँ जी। उनको किस तरह से आप देखें, टैकल बात करेंगे? आ जाती है कि देखें, जो भी यहाँ पे एमटी मेंबर्स हैं, जो भी टॉप सेलर्स हैं, ठीक है? हम सबकी हम सबका डैशबोर्ड भी शुरू में ज़ीरो था। किसी का भी डैशबोर्ड ऑलरेडी भरा नहीं आया था। मैं अपनी बात करूँ कि मेरा भी डैशबोर्ड जब मैंने अकाउंट क्रिएट किया था, मेरा डैशबोर्ड भी ज़ीरो था। लेकिन मुझे पता था कि मुझे वर्क किस तरह करना है, मुझे मेहनत किस तरह करनी है और मैंने वर्क किया, ठीक है? आपसे ये हर बंदा नहीं आके क्वेश्चन करता कि जी आपकी अर्निंग कितनी है? आपका डैशबोर्ड तो खाली है, ठीक है? आपसे हर बंदा आके क्वेश्चन नहीं करता। आप उसे ना दिखाएँ, आप और एम्प्टी मेंबर्स का दिखाएँ और अगर आपको कोई कहता भी है कि आपका डैशबोर्ड तो खाली है, तो उसे कहो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, 100% रियल प्लेटफ़ॉर्म है, मैं वर्क कर रहा हूँ इसके ऊपर, तो इंशाल्लाह देखना आप बहुत जल्द मेरी भी अर्निंग बढ़ेगी। तो जब आप इस तरीके से क्लाइंट के साथ बिहेव करेंगे, ठीक है? उसको और लोगों का दिखाएँगे, उनको कहेंगे कि हम अभी मेहनत कर रहे हैं, हमारा स्टार्टअप है, तो वो इस चीज़ को समझेगा, तो वो आपसे प्रोडक्ट बाय करेंगे। ओके, ग्रेट। अच्छा, ज़ीशान, एक क्वेश्चन अभी किसी ने किया है कि सर कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत चीप लैंग्वेज यूज़ करते हैं या इस तरह से डिस्टर्बेंस क्रिएट जी, करते हैं, तो उनके साथ कैसे डील किया जाए? नेगेटिव लोगों के साथ? देखिए बात है कि जी, मैं आपको बताता हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ कि मैं खुद एक लड़का हूँ, ठीक है? ज़्यादातर मोस्टली लड़कियों को ये प्रॉब्लम होती है कि लोग आके तंग करते हैं, चीप बातें करते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है ना कोई ऐसी बात करे तो उसे आप पहले वार्न करें कि जी कोई आपको कहता है कि जी आप कहाँ रहती हैं? आप मतलब बताएँ, इस तरह की चीज़ें। तो आप उनको कहें कि आप उल सिर्फ़ मेरे से वर्क की डिटेल के बारे में बात कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप मेरी पर्सनल लाइफ़ के बारे में बात नहीं कर सकते। फिर भी वो बंदा अगर बाज़ नहीं आता तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उसे ब्लॉक कर दें। ऐसे लोगों के ऊपर अपना टाइम वेस्ट ना करें, जो कुछ करना नहीं चाहते और मोस्टली ऐसे लोग ही आपसे इस तरह के क्वेश्चन या आपके साथ गलत बात करते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं, जिन्होंने कुछ करना नहीं होता, ठीक है? जिन्होंने वर्क करना होता है ना, वो आपको कभी भी तंग नहीं करता, वो आपसे जस्ट डिटेल लेता है, या तो वो खामोश होके देखता रहता है आपके स्टेटस, ब्रॉडकास्ट लिस्ट या आपसे वर्क के बारे में कोई क्वेश्चन करता है, अदरवाइज़ वो आपको कोई पर्सनली नहीं होता आपके साथ। तो अगर कोई इस तरह आपको करता है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उसे ब्लॉक कर दें, ठीक है? तो उसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट ना करें। ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी आया है कि मतलब कुछ लोग होते हैं वो डिटेल्स ले लेते हैं, कंप्लीट डिटेल्स, ठीक है? जी, उसके बाद वो जी, फिर से आ जाते हैं कुछ दिनों बाद कि हमें शुरू से समझाया, हमें समझ नहीं आया। तो उनके जी, साथ क्या क्या ठीक है। डील करना? देखें आप उन वो आपके पास अगर अगेन आए हैं, तो उन्होंने कुछ सोचा तो वो आपके पास अगेन आए हैं, ठीक है? तो वही टाइम होता है आपका कि आपने उनको सैटिस्फाई करना है, ठीक है? लड़कियों के लिए तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन लड़कों के लिए मैं यही कहूँगा बॉयज़ के लिए कि जो किसी को अगर ट्रस्ट का इश्यू है या कोई किसी को समझ नहीं लग रही है आपकी डिटेल से, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप उसे कॉल पे ले लो, ठीक है? आप उसे कहो कि आप मुझे कॉल कर लें फ्री टाइम पे, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँ।
मैं अपने क्लाइंट के साथ इसी तरह करता हूँ, जिसको कुछ समझ नहीं लगती ना मेरी डिटेल से, उसे मैं कहता हूँ ब्रदर आप मुझे कॉल कर लें। जब वो मुझे कॉल करता है मैं उसे ए टू ज़ेड हर चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर वो मेरा पक्का क्लाइंट हो जाता है। वो फिर मेरे से नहीं जाता। वो 1 दिन लगाएगा या 2 दिन लगाएगा, वो मस्ट जो है जॉइन करेगा और प्रोडक्ट बाय करेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और गर्ल्स के लिए मैं ये कहूँगा कि वो डिटेल्स दोबारा प्रोवाइड कर दें। अगर एक बंदा जान के करी जा रहा है इस तरह, फिर भी उसको कुछ समझ नहीं लग रही, तो वो उस बंदे को आप कुछ भी नहीं समझा सकते जिस बंदे को समझ नहीं लग रही। तो उसकी नॉलेज में कमी है। तो ऐसे बंदे के साथ टाइम वेस्ट करना फ़िज़ूल है। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, एक चीज और है कि कहा जाता है कि जी। ये ऑनलाइन काम करना हराम है, ये बिजनेस हराम है, तो उसको किस तरह से अच्छा। डील किया जाए? कुछ लोग देखिए कहते हैं कि बात ये आ हराम जाती है। है कि देखें बात आ जाती है, सबसे मेन चीज़ आती है कि हम लोग काम कर क्या रहे हैं, ठीक है? सबसे मेन चीज़ ये आ जाती है, ठीक है? हम कोई यहाँ पे बम नहीं बेच रहे या कोई असला वगैरह नहीं बेच रहे। हम लोग यहाँ पे एक एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है? हम अगर कोर्सेज़ हमारी प्रोडक्ट्स में कोर्सेज़ हैं, ठीक है? हम अगर वो कोर्सेज़ दे रहे हैं तो लोगों को उससे फ़ायदा हो रहा है, ठीक है? लोग अगर वो कोर्सेज़ को सीखते हैं, जैसे ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का कोर्स हो गया, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हो गया, क्रिप्टो करेंसी का कोर्स हो गया, तो लोग उससे सीख रहे हैं, लोग उससे बहुत कुछ हासिल कर रहे हैं। तो इसमें हराम वाली बात आ ही नहीं जाती। हम किसी को कोई गलत रास्ते पे नहीं लेके जा रहे। अगर हम किसी गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं तो फिर हम हराम कर रहे हैं, ठीक है? हम खुद इन्वेस्ट करके हम प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं और हम उसे रीसेलिंग कर रहे हैं, तो ये एक डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है? तो इसमें हम कुछ भी हराम नहीं कर रहे, इसमें हम मेहनत कर रहे हैं दिन-रात। हम मेहनत करते हैं, हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, हम उनको डील करते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो अपनी टाइम की इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, तो ये हम मेहनत करते हैं, ठीक है? तो मेहनत का अल्लाह पाक हमें सिला देता है। तो इसमें किसी भी तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि जी ये हराम है। तो ये सिर्फ़ एक माइंडसेट की इंसान की बात होती है। जब जिस बंदे का माइंडसेट इस तरह का हो ना कि यार ये तो हराम है, उसका आप माइंडसेट कभी भी नहीं चेंज कर सकते, ठीक है? तो ये समझदारों वाली बात होती है, एक एजुकेशन की बात होती है, जो पढ़ा-लिखा इंसान है उसको पता है कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, मैं भी देख रहा हूँ चैट में बहुत से लोग हैं जो बातों को रिपीट कर रहे हैं, लाइक सर प्रोडक्ट कैसे सेल करेंगे, फर्स्ट मैसेज कैसे अच्छा। करेंगे। वो ऑलरेडी हम लोगों ने बता दिया हुआ है, अगर आप लोगों ने लेट सेशन ज्वाइन किया तो हाँ आप जी। लोग रिकॉर्डिंग जो है वो देख सकते हैं। बाकी अभी एक पर्सन ने क्वेश्चन किया था कि सर अगर हमारे पास $17 वाला प्रोडक्ट है तो क्या हम उसको $50 वाला मतलब जी। $47 वाला प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं? तो नहीं, आपको खुद को बाय करना पड़ेगा फर्स्ट। और इसके अलावा अभी हमने आप लोगों के सामने जिशान से लीड जनरेशन से कि क्लाइंट्स हमने लाने कहाँ से, जनरेट कैसे करने हैं, वो सीखा सबसे पहली चीज। उसके बाद हमने क्लाइंट को फर्स्ट जो है वो क्या बात करनी है ये सीखा। उसके बाद हमने सीखा है कि क्लाइंट से फर्स्ट बात करने के बाद उनको बिजनेस किस तरह से समझाना है, ये भी सीख लिया। फिर हमने ये सीखा है कि इस बिजनेस को समझाने के बाद आपने प्रोडक्ट किस तरह एक्सप्लेन करना है, हमारा प्रोडक्ट क्या है, ये कैसे एक्सप्लेन करना है, ये भी सीख लिया। फिर हमने सीखा कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट जो है वो कैसे करना है, या फिर अगर आपने फॉलो अप करना है ब्रॉडकास्ट से कर रहे हैं, वेदर आप जो है अपने स्टेटस से कर रहे हैं, वो क्या करना है। अभी मुझे जो है इसी में से जिशान एक क्वेश्चन आया है कि जी। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आपको क्या चीजें शेयर करनी चाहिए, क्या आपको किस तरह उसको ब्रॉडकास्ट लिस्ट को मैनेज करना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने लास्ट सेशन में भी बहुत से लोगों को एक चीज क्लियर की। वो मैं ये देख रहा था कि जी। ब्रॉडकास्ट से बहुत से लोग तंग आ जाते हैं आपसे। उसकी रीजन ये है कि हम एक ही ब्रॉडकास्ट लिस्ट में सबको ऐड कर रहे होते हैं। 6 महीने पहले वाला क्लाइंट भी जी। उसमें होता है और कल वाला क्लाइंट भी। और हम क्या करते हैं कि डेली बेसिस जी। पे जितने लोगों की सेल होती है हम सबकी स्क्रीनशॉट्स उनको शेयर कर रहे होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या बात करेंगे, उन वो तंग भी ना आए और हम किस तरह ब्रॉडकास्ट लिस्ट मैनेज करें? जी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब आपके पास बिल-फ़र्ज़ आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आपके पास 100% ब्रॉड का लिस्ट में ऐड है, ठीक है? अब आप उनको डेली बेसिस पे 3-3 4-4 बार ब्रॉड का लिस्ट शेयर करते जाओगे, तो वो तो तंग आ जाएँगे। वो कहेंगे, "यार, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया।" ठीक है? तो वो क्या करेंगे, या तो आपके साथ गलत लैंग्वेज यूज़ करेंगे या आपको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है? तो आपने इस तरीके से ब्रॉडकास्ट लिस्ट को लेके नहीं चलना कि लोग आपसे तंग आ जाएँ, कि यार ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया, मुझे भेजी जा रहा है, भेजी जा रहा है। सुबह उठता हूँ भेजी जा रहा है, रात का कोई टाइम नहीं देखता भेजी जा रहा है। तो सॉरी सर थोड़ा जो है ना शोर है कमरे में।
नो इशू, कोई कोई बात नहीं है, वी तो कैन अंडरस्टैंड। वो ना बात है कि ना ब्रॉड का लिस्ट में आपने डेली का एक भेजना है, ठीक है। और जरूरी नहीं कि आप डैशबोर्ड ही भेजें, खाली कुछ लोग होते हैं जो खाली डैशबोर्ड शेयर कर ही जाते हैं, भेजी जाते हैं, भेजी जाते हैं। वो वाला कहता है यार ये इसको क्या है, ये आधी रात को भेजी जा रहा है। तो आपने डैशबोर्ड खाली नहीं डैशबोर्ड भेजना ब्रॉड का लिस्ट में। आपने जैसे अब मेरी सेल हुई है, आपने डैशबोर्ड लगाया, साथ पेमेंट प्रूफ लगाया, साथ नीचे लिखा ऑनलाइन, ये जिशान शाहिद $17 earning today from marketing tactics platform is not show off is a ऑनलाइन बिजनेस। इस तरह का जो हम लोग भेजते हैं, ठीक है। उस तरीके से आपने विद कैप्शन भेजना है। आपने खाली डैशबोर्ड उठा के नहीं भेजना, आपने कैप्शन के साथ भेजना है। या किसी की मोटिवेशन वीडियो वो आप भेज दें। तो आपने अपने माइंड से चल के इस तरह की चीजें भेजनी है, और आपने हर टाइम नहीं भेजनी, आपने जस्ट वन भेजनी है। जैसे आज आपने डे टाइम भेज दी, कल आपने नाइट टाइम भेज दी। तो इस तरीके से आपने फॉलो अप करना है क्लाइंट को, कि क्लाइंट डिस्टर्ब ना हो। वो ये ना सोचे कि यार ये तो मेरे पीछे पड़ गया, कि जी पैसे भेजो, इन्वेस्टमेंट करो। तो आपने इस तरीके से उसे मोटिवेट करना है कि वो मोटिवेट भी होता रहे और आपका काम भी होता रहे। तो इस तरीके से आपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डेली का एक शेयर करना है। स्टेटस आप जितने मर्जी लगाएं डेली के, उनका कोई इश्यू नहीं है। ओके, दैट्स ग्रेट। हमारे बहुत से क्वेश्चंस जो है ऑलरेडी 47 मिनट्स हो चुके हैं, और हाँ जी। हमने बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर कर लिए हैं। आई होप कि आप लोगों हाँ को जी। सबको बहुत सी चीजें सीखने को मिल रही होंगी। इसमें ये है कि जिशान मुझे ये बताइएगा कि बहुत से स्पॉन्सर्स हैं हमारे, इसमें बहुत से ऐसे लोग भी अब जी। बैठे हैं। हमने बेसिक लोगों की जी। तो बात कर ली है सेशन के अंदर, हमने उन लोगों की भी बात कर ली जी। है जो ऑलरेडी सेल्स कर रहे हैं, लेकिन क्या चीजें उनको कुछ नेगेटिविटी शो हो रही है, या कुछ पॉइंट्स में जो है उनको इशू आ रहा है। तो मुझे अब हम जी। पॉइंट एक डिस्कस करते हैं कि जो स्पॉन्सर्स हैं हमारे, इसमें जो सेलर्स हमारे कुछ अच्छे जी। बैठे हैं, उनको आप क्या एडवाइस करेंगे कि जिस जी। टाइम वो किसी को ज्वाइन करवा देते हैं, ज्वाइन करवाने के बाद उस जी। उन क्लाइंट्स के साथ अक्सर ऐसे होता है कि वो उनको डील नहीं सही करते, उनको छोड़ देते हैं, तो जी। उसके हवाले से आप क्या बात जी। करेंगे? देखिए बात आ जाती है कि पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पैसा आप कहीं पे भी कमा सकते हो। लेकिन आपने अगर किसी को ज्वाइन करवाया, आपने अगर किसी को प्रोडक्ट जो है सेल किया, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको गाइड करें, ठीक है। जहाँ उसे हेल्प चाहिए आप उसे बताएं। जो बंदा सीखने वाला आपके पास है ना मौजूद, जो आपसे क्वेश्चन कर रहा है, आपसे पूछ रहा है, आप उसको गाइड करें। और जो बंदा नहीं पूछ रहा कुछ भी, आपको टच ही नहीं कर रहा, आपसे पूछ ही नहीं रहा, आपसे गाइडेंस ही नहीं चाह रहा, वो वर्क ही नहीं करना चाह रहा, तो वहां पे उस क्लाइंट की अपनी गलती है कि वो कुछ नहीं पूछ रहा, ठीक है। लेकिन जो बंदा कुछ हासिल करना चाह रहा है, जिसको आपने जो प्रोडक्ट सेल किया, तो आपका काम बनता है कि आप उसे जो है बताएं हर चीज, आप उसे सिखाएं। वो आपसे 10 बार भी पूछता है ना, आप उसे बताएं, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। अगर आपकी वजह से किसी की हेल्प हो जाती है, अगर आपकी वजह से कोई बहुत कुछ सीख जाता है, उसकी लाइफ चेंज हो जाती है, तो ये आपके लिए बहुत एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो आपका बनता है कि आपने अगर किसी को प्रोडक्ट, खाली प्रोडक्ट सेल करना काम नहीं है। आपका काम बनता है कि आप भी उसे इस काबिल बनाएं कि वो भी कुछ कमा सके। आप तो ऑलरेडी कमा रहे हो, लेकिन आपका काम बनता है कि आप भी उसको उसको भी सिखाओ, उसको भी इस काबिल बनाओ कि वो भी कुछ कमा सके, वो भी किसी काबिल बन सके। आपको दुआएं दे के, अगर इन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया तो इन्होंने मुझे सिखाया भी है, ये चीज़ है। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, अभी हमारे पास 10 मिनट्स और हैं, तो उसमें जी। मैंने तो बहुत से क्वेश्चंस ईशान आपसे कर लिए। जो लोगों ने साथ जी। साथ क्वेश्चंस किए वो भी अभी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। और लेकिन मैं उनको जी। दोबारा दोबारा जान के नहीं वो कंटिन्यू कर रहा। कुछ लोग अभी सोच रहे होंगे हमारे क्वेश्चंस जी। नहीं सर बोल रहे, लेकिन वो इसलिए नहीं मैं बोल रहा सिर्फ क्योंकि हाँ आप जी। लोग क्वेश्चंस रिपीट कर रहे हैं, तो वो उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप लोग रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो जी। अभी ना जिशान, आपने अपने अकॉर्डिंग जो चीजें आप सोचते हैं कि लोगों को पता होनी चाहिए, जो आपने चीजें फील की हैं, आप वो एड्रेस कर दें काइंडली, अपनी मोटिवेशन दे दें इनको सेल्स के हवाले से कि किस तरह से ये सारा कुछ कर सकते हैं। जी। जी, देखें सबसे पहली बात है कि जब भी हम कोई काम करते हैं ना, सबसे पहली चीज़ तो हमें काम का पता होना चाहिए कि हम काम क्या कर रहे हैं, हम किस प्लेटफ़ॉर्म पे वर्क कर रहे हैं, इसके सीईओ कौन है, इसका ऑफ़िस कहाँ पर है, और इसमें प्रोडक्ट्स क्या हैं, हम वर्क क्या कर रहे हैं, हम सेल ये क्यों कर रहे हैं प्रोडक्ट को, किस तरीके से हम कर रहे हैं। ये सब चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है, ठीक है।
जब तक हम ये नहीं जानेंगे, हम कामयाब कभी भी नहीं हो सकते, ठीक है? और दूसरा, अपने माइंडसेट को अच्छा रखें, अपने माइंडसेट को अच्छी सोच रखें, अपने अंदर अच्छी सोच पैदा करें। अगर आप ये सोचेंगे कि यार मैं तो फँस गया हूँ, मैं और 10 लोगों को फँसा दूँ, तो जब आपका ये माइंडसेट होगा ना, तो आप कभी भी कामयाब नहीं होगे, ठीक है? आप अगर ये सोचोगे यार मैंने तो पेमेंट कर दी है, तो मैं बस अपने ये पैसे रिकवर कर लूँ तो मैं छोड़ दूँगा ये काम, ये तो बंदे फँसाने वाला काम है, ये तो इस तरह है, ये तो इस तरह है। तो जब आपका ये माइंडसेट होगा ना, आपकी ये सोच होगी, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है? तो जब आपकी थिंकिंग अच्छी होगी, आपकी सोच अच्छी होगी, तो आप लाइफ में कामयाब भी होगे, बहुत कुछ हासिल भी करोगे, बहुत कुछ आगे भी आप सीखोगे। तो आपका सबसे पहले माइंडसेट ये होना चाहिए कि अगर मैं किसी बंदे को प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, तो यार मुझे इसको इस काबिल बनाना है, मुझे इसको कुछ सिखाना है, मुझे इसको इस काबिल बनाना है कि इसकी लाइफ चेंज हो, ठीक है? ना कि आपने ये सोचना है कि यार मैं इसको फँसा दूँ, इससे पैसे लेके मैं जो है अपना एन्जॉय कर लूँ और ये रोता रहे, जैसे मर्ज़ी सोचता रहे। तो जब आपकी ये थिंकिंग होगी ना, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते लाइफ में। पैसों की कौन-सी बात है, पैसे तो आनी-जानी चीज़ है। लेकिन जब आपने किसी को एक नॉलेज दी होगी, आपने किसी की हेल्प की होगी, तो वो आपको भी ये खुशी होगी कि यार मैंने किसी के लिए अच्छा किया। तो कहते हैं ना कि जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है ना, उसके लिए अपने लिए अच्छा होता है, जो दूसरों के लिए बुरा सोचता है, उसके लिए खुद भी बुरा होता है। तो सबसे पहले आपने अपने माइंडसेट को चेंज करना है, अपनी थिंकिंग को चेंज रखना है, अपने पॉजिटिव रहना है, ठीक है? सेकंड, आपने अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है कि ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है? जब बाकी सब लोग कर सकते हैं, जो कामयाब हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, ठीक है? तो आप इंशाल्लाह कामयाब होगे ही होगे। तो यही चीज़ें थी मेन जो मैंने बतानी थी आप सबको। ओके, थैंक यू सो मच ज़िशान, बहुत अच्छा लगा। आपसे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली। आपके टाइम के लिए थैंक यू सो मच। आपने अपने कीमती थैंक टाइम यू में सो से मच। टाइम निकाला नहीं, नहीं और सर, कोई बात नहीं। आई होप सो कि इस तरह से हम कम्युनिटी के लिए अपनी जो है वो सेशंस करते रहें और लीड जी, करते जी, रहें। अब कुछ अपडेट्स हैं, इंशाल्लाह। वो मैं जी, जो है प्रोवाइड कर देता हूँ आप सबको। पहली चीज़ ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि सर डिस्काउंट्स जो हैं वो कब तक चलेंगी? पहले लोग ये क्वेश्चन करते हैं। तो डिस्काउंट्स जो जी, हैं वो तब तक चलेंगी जब तक डॉलर रेट स्टेबल नहीं होता। डिस्काउंट करने से हमें कोई फायदा नहीं है, ठीक है? और ना ही हमारा आप लोगों को कोई डेफिनेट सी बात फायदा, लेकिन हम लोगों का जो विजन है, वो क्योंकि ये है कि मैक्सिमम लोगों को इस प्लेटफॉर्म का भी जो है यही मकसद है कि हम इस प्लेटफॉर्म से मैक्सिमम लोगों की मदद कर सकें, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर जी, सकें, उनको कोई कमाने का ज़रिया दे सकें। तो इसकी वजह से भी जिस टाइम हमने मुल्क के हालात को देखा तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर यंगस्टर्स हमारे यूथ आती है इस प्लेटफॉर्म पे। जी, तो क्या चीज़ है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे क्योंकि डॉलर रेट बहुत ज़्यादा अब जा रहा है। इस वजह से हमने सिर्फ जो है प्राइसेज़ जो है डाउन कर दी हैं। इसमें हमें डेफिनेट सी बात है कि लॉस ही है, लेकिन फिर भी सबके लिए जिस चीज़ के लिए चीज़ बनी है, उनको बेनिफिट होना चाहिए। और क्या चीज़ है कि एक तो ये चीज़ है, और ये तब जिस टाइम हम देखेंगे कि डॉलर रेट स्टेबल हो गया है, हम लोग इंशाल्लाह फिर प्राइसेस जो है वो सेम एज़ रूटीन के साथ जो है वो कर देंगे। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि सर मेरे पहले जो थे वो $900 डैशबोर्ड पे शो हो रहे थे, अब $800 शो हो रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है कि सिस्टमैटिकली क्योंकि डेवलपमेंट में कुछ इस तरह की कोडिंग के अंदर इश्यूज़ आ जाते हैं, ग्लिचेस आ जाती हैं। तो उससे आप लोगों ने परेशान नहीं होना। हमारी टीम्स उस चीज़ पे वर्क कर रही हैं ऑलरेडी। तो वो आहिस्ता-आहिस्ता सारा कुछ जो है, क्योंकि हमारा प्राइसिंग प्लान जो है वो चेंज हुआ है जिसकी वजह से अनस्टेबल हो गया है सारा कुछ। तो वो उसको भी ठीक कर रहे हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि सर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स जो है वो गायब हो गया। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स किधर गया? तो क्या चीज़ है कि हमने पहले ऐसे था कि एक जैसे अब चैलेंज एक्सेप्टर्स है या चैलेंज बूस्टर है, चैलेंज रनर है। हमने अगर ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स दिया तो हमने थोड़ा-सा कंटेंट जो है बेसिक में दे दिया है, उससे ज़्यादा जो है हमने एडवांस में दे दिया, और उस सबसे ज़्यादा जो है वो हमने मिस्ट्री में दे दिया। मिस्ट्री में जाके ये होता था रनर में कि आपको अगर एक्सेप्टेंस तक आपके पास सारे प्रोडक्ट्स आ गए, मतलब पूरा कोर्स आ जाता था। लेकिन अब हमने क्या किया है कि चैलेंज जो मार्केटिंग फाउंडेशन द मोस्ट बेसिक प्रोडक्ट जो है, उसके अंदर हमने सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स रखा है, क्योंकि वो बेसिक चीज़ है, उसमें आपको सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग मिलती है। इसके अलावा आपको जो ट्रेनिंग मटेरियल हमारे जो सेशंस हैं वो मिलते हैं, जिस वजह से आप सेलिंग कर सकते हो और अपनी पोस्ट क्रिएशन कर सकते हो।
इसके अलावा जो है आपके जो चैलेंज एक्सेप्टेंस है उसमें आपको डिजिटल मार्केटिंग मिला है, और आई गेस एनएफटी है, ये क्रिप्टो है। इसके बाद कोर्सेज अभी मुझे पूछ रहे हैं कि अपडेट, तो कोर्सेज अभी तक जो है इस तरह से हमने कुछ अपडेट किए हैं, लाइक डिजिटल मार्केटिंग का एक न्यू कोर्स आया है, हमने इन कोर्सेज को अरेंज किया है, और इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता अब कोर्सेज और ऐड होते जाएंगे। अब अगर चैलेंज बूस्टर की बात की जाए तो वहां पर क्या चीज है कि और जो है चीजें हैं, लाइक Amazon मेरे ख्याल रनर के अंदर है, चैलेंज रनर के अंदर है। लेकिन क्या चीज है, अगर आप लेट्स सपोज आप रनर ले रहे हो तो उसमें डेफिनेट सी बात है आपको सारे जो स्किल्स हैं सीखने को मिल जाते हैं। आपको Amazon भी सीखने को मिल रहा है, आपको डिजिटल मार्केटिंग भी मिल रही है सीखने को, आपको जो है बाकी सारे कोर्स। एक और चीज ये है कि आपको चैलेंज रनर को लोग कहते हैं कि अब प्रोडक्ट भी आपने समझ लिया, लेकिन प्रोडक्ट जो है अ, अच्छा, अभी मुझे एक पर्सन ने क्वेश्चन किया है तो मैं रुक गया। वो क्वेश्चन उन्होंने किया कि सर अर्निंग कैसे करनी है ये बता दें। तो आप सेशन को गौर करें। मतलब हमने पूरा एक सेशन मेरे भाई कर लिया, और अभी आप ये पूछ रहे हैं कि अर्निंग कैसे करनी है। अच्छा, एक और चीज मैं दिख रहा था कि मोस्टली लोग डेली बेस पे मैसेजेस कर रहे होते हैं हम सीनियर्स को, ठीक है, जितने हमारे मेरे अलावा भी, और अब मैं तो अभी कम्युनिटी में थोड़ा सा मतलब स्टार्ट किया है कि मैं हेल्प कर सकूं जितनी ज्यादा कर सकूं। तो वीक में मेरी कोशिश है कि हर वीक हम कोई ना कोई सेशन करें, ठीक है। तो क्या चीज है कि हम मैं ये देखता हूँ कि लोग हमारे सेशंस में नहीं आ रहे। वो लोग क्या करते हैं कि उसमें पर्सनल मैसेज में ट्राई कर रहे होते हैं कि पर्सनली हम मैसेज करके पूछें, ठीक है, कि क्या चीज है। तो वो पर्सनल में हम रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन डिले हो जाता है, क्योंकि मेरा अभी कल भी मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया था ये इसी का सेशन का, मैंने वो जो है सारी टीम ने लगाया, तो ऊपर चैट मेरी शो हो रही थी 1020 पेंडिंग, और लिटरली मैं आज उसको 500 तक लेके आया था, और अगर अभी मैं उसको देखूं वो फिर 900 प्लस है। तो क्या चीज है कि इस तरह से होता है कि हमें बहुत से लोगों को डील करना पड़ता है। तो वो आपके मैसेजेस कभी कभी पीछे चले जाते हैं, शायद शान भाई को आप लोग करते हो तब भी ऐसे होता होगा कि बहुत से लोगों को कुछ को रिस्पॉन्स ना जाता हो हाँ क्योंकि जी, मैसेजेस नीचे चले जाते हैं। तो इसलिए हाँ मैं जी। कहता हूँ कि आप लोग सेशंस जो हैं वो रेगुलरली अटेंड करें। अगर आप लोगों को लास्ट सेशन में कुछ वैल्यूज मिली होंगी मेरे मुताबिक, अभी जिशान भाई आए उनका सेशन था, अभी मैं चाहूंगा कि अगर आप में से सीनियर्स कोई भी लेडी हैं या फिर कोई मेल है, आप में से कुछ सीनियर है जो ऑलरेडी अर्निंग कर रहा है और उसको लगता है हाँ यार कुछ स्किल्स मैं भी बता सकता हूँ जिससे लोगों को जो है वो कुछ बातें पता चल जाए, ठीक है। तो उसमें क्या चीज है कि आप लोग ये कर सकते हो कि आप लोग जो है मुझे उसके लिए भी टेक्स्ट करो ताकि नेक्स्ट सेशन में हम किसी और को भी मौका दें। हो सकता है, हाँ जी, देखें, हर किसी की सेम स्ट्रेटेजी नहीं है। मैं कोई और स्ट्रेटेजी यूज करूंगा सेल में, जिशान कोई और करेगा, मतलब हर कोई किसी की अपनी स्ट्रेटेजी है। हो सकता है आपको किसी की भी स्ट्रेटेजी जो है वो इस तरह से मिल जाए। तो हम लोग यही कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट सेशन जो भी है, अभी हमारा सेल सेशन है, उसका मैंने अबू बकर को कहा था कि आप जो है वो करें, ये सेशन करें, ठीक है, सेल्स का, वो मैं ना करूं आप करें। तो वो कह रहे कि सर मैं थोड़ा सा बिजी हूं, मैं घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहा हूँ, तो इनशाला मुझे नेक्स्ट वीक। मैंने कहा चलें ठीक है, नेक्स्ट वीक आ जाइएगा। तो अभी मुझे ये भी बताना है आपने कि कल सेल सेशन जो है वो कौन करने वाला है, जैसे आज ईशान ने हमें अपना कीमती टाइम दिया है, कि या फिर मैं खुद ही जो है वो सेल सेशन करूं। इसमें ये चीज है कि थोड़ा सा चेंजिंग आएगी, वो ज्यादा अच्छा है। मतलब डेली बेस पे मुझे कोई इशू नहीं है, मैं डेली बेस पे भी सेशन में साथ साथ भी हर सेशन में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ रहूंगा, लेकिन हमें थोड़ा सा जो है इसको अपडेट करना है। और इसके अलावा ये है कि कुछ लोगों को मैंने देखा, आज मुझे एक पर्सन कह रहे थे कि सर मैं आज बस छोड़ने लगा हूँ प्लेटफॉर्म, शायद वो इस सेशन के अंदर मौजूद हो। तो मैंने कहा क्यों? कहते सर मेरे से सेल नहीं होती, मैंने बहुत ट्राई कर लिया। तो मैंने उनको कहा आज का सेशन जरूर आप देखें। इसमें यह है कि यार देखो, गिव अप कर जाने से क्या फायदा होगा? आप छोड़ जाओगे, क्या फायदा होगा? आपका ये ना प्रोडक्ट की रिफंड होना है, ठीक है, या तो वो रिफंड हो जी, ठीक है मैंने नहीं काम करना, मुझे रिफंड दे दो। रिफंड हम क्यों नहीं कर सकते? रिफंड की रीजन ये है, देखिए यहाँ पर हमारे कोर्सेज हैं, जिस टाइम आपने एक दफा खरीद लिया आपको उसकी एक्सेस मिल गई, ठीक है। लेकिन एक चीज इसमें लर्निंग की मेन चीज है, आप कोई भी चीज खरीदते हो, किसी स्कूल में जाते हो, आप पूरा साल पढ़ के आप फिर ये नहीं कह सकते कि जी मैंने नहीं पढ़ना, मैंने आपको फीस नहीं देनी आगे, तो या जो पढ़ लिया उसकी फीस नहीं देनी, ये नहीं हो सकता, ये मेरी फीस वापस करो। वो कभी भी वापस नहीं आपको करेंगे, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। सेम इसी तरह ये भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो इस वजह से आपको नो रिफंड पॉलिसी है। इसके अलावा ट्रेनिंग कंटेंट है, इंशाल्लाह मैं वेबसाइट पे ही एक ऑप्शन दे रहा हूँ
वो ये ऑप्शन दे रहा हूँ कि आप लोगों को जितने लाइक आज का जो सेशन है, ये सारे सेशंस हम वेबसाइट पे एडिटेड फॉर्म में अभी मेरे यूट्यूब चैनल पे होते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि वेबसाइट पे आपको सारा एडिटेड कंटेंट, पिछले भी हमारे जो सेशंस हुए, अब जो सेशंस हो रहे हैं स्पॉन्सर वाइज, जैसे जिशान का सेशन है उधर नेम शो होगा कि स्पीकर जिशान, ठीक है, तो इनके जितने भी सेशंस होंगे कल को, टीम ट्रेनिंग होता है या सेल्स होता है, वो वहां पर आप लोगों को मिल जाएंगे। मेरे सेशन है वो वहां पे आपको मिल जाएंगे। उसका ये है कि ऑटोमेटिकली आप लोग जब भी मतलब वेबसाइट पे जाएं और आप, कोई नया पर्सन भी आ रहा है वो चाह रहे ट्रेनिंग, तो उसको इतनी ट्रेनिंग नजर आए वहां पर, इतने लोगों को ऑलरेडी उसको कंटेंट मिल जाए कि वो टीम ट्रेनिंग सेशन जो लाइव होते हैं वो कहे कि भाई मैंने ये अब कैसे अटेंड करना है, ये अटेंड करूं या वो अटेंड करूं। तो हम लोग आप लोगों को मुश्किल में डालने वाले हैं, उसके लिए भी बी रेडी, लेकिन ये मुश्किल भी आप लोगों के लिए आसानी होगी इंशाल्लाह, कि आपको लर्निंग कंटेंट इतना ज्यादा चलो, मिल जाए। एमटीए एक आप लोगों के लिए लर्निंग प्लेटफॉर्म है और इंशाल्लाह वी विल रॉक। बाकी किसी ने भी डिसपॉइंट नहीं होना। उम्मीद है कि आज के सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग जो आए उनका भी थैंक यू, और आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम बोथ ऑफ अस, ठीक है, हम दोनों की तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस। आई होप कि आप लोग अब मैक्सिमम जो है अपनी सेल्स बूस्ट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा सीख सकते हैं, लर्निंग ज्यादा से ज्यादा करेंगे और अर्निंग ज्यादा से ज्यादा करेंगे, और गिव अप बिल्कुल नहीं करना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड अल्लाह हाफिज फ्रॉम माय साइड। जिशान भी अल्लाह हाफिज आपको कह देते हैं अभी ओके कुछ। जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच गाइस। अल्लाह